everyone. Thank you so much. Thank you so much. Right. So once again, a very good morning to all of you. Hi, this is Dharinder Singh from Kiva Kaipo Industries Head Office लुधियाना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर बार की तरह हर रोज की तरह कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के मॉर्निंग के इस वेबिनार के अंदर। तो दोस्तों ये जो वेबिनार है डेफिनेटली हमें बहुत कुछ करने की जो हिम्मत होती है, जो एनर्जी होती है, जो मोटिवेशन होता है वो हमें ये प्रदान करता है। एंड आई होप ये आपको ये जो सेशन है वो काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल भी लगता होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेशन है हर रोज की तरह हमें एक पुश देने का काम कर रहा है कि हाँ यार एक पुश मिल रहा है जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेशन जो है वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो सेशन है ये चलता रहे हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, सालों दर साल, अगर ये सेशन जो है वो चलता रहे तो माय डियर फ्रेंड उसमें मुझे आपका भी पार्टिसिपेशन जो है वो प्रॉपर चाहिए। आपकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमने एक टारगेट लिया था कि हम आज के इस वेबिनार में 5 लोगों को लेके आएंगे। कितने लोगों ने टारगेट पूरा किया है? कितने लोगों ने टारगेट पूरा किया है? जल्दी से चैट बॉक्स में यहां पे लिख के बताएंगे। हमने 5 लोगों को लाने की बात की थी, 5 लोगों को, कितने लोगों ने टारगेट जो है उसको पूरा किया है? जल्दी से दोस्तों, मैसेज नहीं आ रहे हैं। ओके, अब्दुल समाद जी लेके आए हैं। ओके, कितने लोग लेके आए हैं? आप लोग कितने लोग लेके आए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों 400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, कमेंट अभी 4 लोगों के भी नहीं आ रहे हैं। यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे। भारत मोले जी 5, बहुत बढ़िया। ओके, और कितने लोग हैं जो नए लोगों को लेके आए हैं? अरे 1 को लेके आए हैं, 2 को लेके आए हैं, 5 को लेके आए हैं, कुछ ना कुछ तो लिख के बताइए यहाँ पे कितने लोगों को लेके आए हैं। ये सुबह यार मॉर्निंग का सेशन है, सोना नहीं है। जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, सोना नहीं है यहाँ पे। अगर मॉर्निंग का सेशन है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक्टिव जो है वो आपको रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग के सेशन में प्लीज बी सीरियस। ये जो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, कल से उनके नाम जो है वो हम यहाँ पे अनाउंस करना शुरू कर देंगे। किनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल उनके जो नाम है वो यहाँ पे हम अनाउंस करेंगे। फिर वो आपकी मर्जी है, आप मॉर्निंग के सेशन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर मॉर्निंग के सेशन में आना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको आना पड़ेगा। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। ये जो मजाक है वो बहुत हो चुका है, बी सीरियस। दोस्तों जो चीजें थी ना, जो पास था वो निकल गया है, वो निकल चुका है। आज का सेशन भी इसी के ऊपर है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है, आप अपने जो फ्यूचर है वो कैसा बनाने वाले हैं। और फ्यूचर हमेशा डिसिप्लिन से बनता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन हम इधर से उधर कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे वापस आ जाते हैं। हमने यहाँ पे फेसबुक बंद किया था, हमने जूम मीटिंग को लॉक करना शुरू कर दिया था, लोग 800 900 जो 1000 थे वो होने शुरू हो गए थे। और जैसे ही ओपन किया और वैसे ही अब सोते हुए आ रहे हैं। कभी भी मूड बन रहा है तभी भी आ रहे हैं। अब जितने भी ये जो लोग नए आ रहे हैं, कभी भी मूड बन रहा है कभी भी आ रहे हैं। दोस्तों ये सीरियसनेस नहीं है, प्लीज बी सीरियस। अगर आप चाहते हैं कि जो सेशन है इसको कंटिन्यू रखा जाए तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। बी सीरियस, राइट? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हर बार की तरह आपका यहाँ पे आज के मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ओके, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में सभी के सभी लीडर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो नए लोग आज हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे लिख के बताएंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो दोस्तों क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? तो जल्दी से चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख के बताएंगे, जल्दी से सभी के सभी लीडर्स यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, राइट?
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है बहुत ही खास और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल और कुछ अलग होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि हर बार हम करते हैं कि सेशन को शुरू करने से पहले हम एक जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसके बारे में हम सुनते होते हैं वो कहानी, राइट। तो आज भी जो कहानी है हम उसको हर बार की तरह हम उसको सुनेंगे आज यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का जो कहानी है उससे हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, राइट। तो आर यू गाइस रेडी? तो क्या आप सभी रेडी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आर यू गाइस रेडी? कहानी सुनना चाहेंगे? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो दोस्तों ये जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं ये बेसिकली कहानी है एक लड़के की। गोरखपुर में एक लड़का रहता था, गोरखपुर यूपी में एक लड़का रहता था, अजय नाम था। अजय नाम का वो लड़का रहता था और उसके जो पिताजी थे वो एक प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, सैलरी ठीक ठाक थी। तो उसके पिताजी जब उसको पढ़ा रहे थे, जब उसको उसकी जो स्टडी जब चल रही थी तो बड़ी मुश्किल से उसकी जो पढ़ाई थी, अब प्राइवेट में कितना मिलता है तो सभी जानते हैं, राइट। तो प्राइवेट में जब वो पढ़ रहा था तो उसको जो उनको जो सैलरी थी वो बहुत लिमिटेड सी मिलती थी, घर का जो गुजारा था वो ठीक ठाक जो था वो चल रहा था। तो अब बड़ी मुश्किल से अपने बेटे अजय की उन्होंने जो पढ़ाई थी वो उन्होंने कंप्लीट करवाई थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो अजय को बोलते हैं कि अजय, मैं चाहता हूं कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका हूं वो सपना तुम पूरा करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो है वो उसको तुम जरूर हासिल करो। और मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली जाके जो वहां पे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह है वहां पे जाके तुम तैयारी करो और जो गवर्नमेंट जॉब है उसको जरूर हासिल करो, ताकि जैसी जिंदगी मैंने निकाली है तुम अपनी जिंदगी जो है वो वैसे मत निकालो। तो कहते कि मैं कैसे भी करके तुम्हारा जो खर्चा वगैरह है वो मैं तुम्हें भेज दिया करूंगा, लेकिन तुम्हें अब जो सपना जो मैंने देखा है वो तुम्हें पूरा करना ही करना है। अब जो अजय होता है तो अब वो भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है, आदर करता है। वो कहता है कि पिताजी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो सपना है मैं उसको पूरा करूं। और वो दिल्ली चला जाता है। तो जब वो दिल्ली चला जाता है तो वहां पे वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वो दिन रात एक करता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सभी को मालूम है कितनी सी गवर्नमेंट जॉब होती है, क्या उनके रिजल्ट निकलते हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, कितने कितने साल लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तभी भी कुछ लोग जो है वो उसको पास कर पाते हैं। तो जब वो इस तरीके से चल रहा होता है, जब उसको वहां पे हो जाते हैं 1.5-2 साल उसको हो जाते हैं, तो कहीं पे सरकारी जॉब जो है वो नहीं लगी हुई होती है। अब उसको अंदर से ये फील होना शुरू हो जाता है कि यार मैं अपने पिताजी से पैसे मंगवा रहा हूँ, तो पिताजी से पैसे तो मंगवा रहा हूँ लेकिन अभी जो जॉब है वो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं निकल पा रही है। पिताजी कॉल करके पूछते हैं अजय कैसा है, क्या क्या बना, कहीं अप्लाई किया, कहीं जॉब का कुछ पता चला? तो वो बोलता है कि पिताजी आजकल जो गवर्नमेंट जॉब है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन अभी कुछ बन नहीं पा रहा है, मैं और मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते तो एक दिन जब वो बैठा होता है दिल्ली में, जब वो एक पार्क में बैठा हुआ होता है, वो जब उसने अपने पिताजी से पैसे मंगवाने होते हैं तो अब उसके अंदर एक चीज होती है कि यार मैं हर बार पिताजी से पैसे मंगवाता हूँ, कितने भेज दो, और वो भेज भी देते हैं, और लेकिन उससे होता क्या है, मैं उनसे पैसे मंगवाए जा रहा हूँ लेकिन कुछ बन नहीं रहा है। तो फिर वो क्या कहता है कि वो सोचता है कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। चलो वो फिर पैसे मंगवाता है, फिर पढ़ाई शुरू करता है। एक दिन जब वो मेट्रो में अपने जहां पे वो रहता था रेंट पे, तो अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। तो अब आदमी मिलता है, और जब वो आदमी मिलता है तो वो उससे जब बैठा होता है, वो दोनों आपस में बैठे होते हैं, मेट्रो में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है उस समय। तो जब वो बैठा होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ कि तुम इस तरीके से, वैसे एक जो बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं,
मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा कुछ अपने से कमाना शुरू करूं ताकि मैं अपने माता पिता के ऊपर जो बोझ है वो ना बनूं। तो वो आदमी कुछ नहीं करता है, उसको एक जो कार्ड होता है वो कार्ड देता है, उसको बोलता है कि तुम जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम मेरे से मिल लेना। वो कहता है कि ठीक, चलो ठीक है। तो जब वो अपना इंस्टीट्यूट जब वो खत्म करता है, उस दिन तो वो घर चला जाता है, लेकिन अगले दिन भी वो डेली रूटीन वो उसके चीजों के बारे में भूल जाता है। लेकिन लेकिन जब वो नेक्स्ट महीने अगले महीने जब वो फिर पिताजी से पैसे मंगवाना चाहता होता है, तो उसको याद आता है कि उसको जो कार्ड था वो मिला था। तो वो उस आदमी के पास जाता है, और वो जो आदमी होता है वो बेसिकली एक नेटवर्कर होता है। तो वो आदमी कहता है कि देखो, ये काम है, इस तरीके से जो काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। हमने लोगों को अपने साथ में जोड़ना है, लोगों को चीजों के बारे में बताना है, डेमो देना है, प्लान दिखाना है। अगर तुम काम कर सकते हो तो तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। तो तुम्हारा ये जो यहाँ पे रहने का खर्चा वगैरह जो है ये तो आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा, अगर तुम अपना थोड़ा बहुत भी जो काम है वो करना शुरू कर दो। तो अब वो चाहता था कि कुछ ना कुछ कमाए, शुरू कर देता है वो। तो अब जो अजय होता है वो पढ़ाई भी कर रहा होता है और साथ में ये जो नेटवर्किंग है साथ में वो ये भी शुरू कर देता है। तो जब वो नेटवर्किंग शुरू करता है तो शुरू में थोड़ा बहुत पैसा जो है वो उसको आता है, 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए। लेकिन उसके मन के अंदर एक सेटिस्फाई होती है कि चलो मैं पिताजी से अब कुछ कम मंगवा लिया करूंगा, ज्यादा उनके ऊपर मैं बोझ जो है वो नहीं बनने वाला हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि उनके गांव का लड़का वो दिल्ली में अजय को किसी सेमिनार में देख लेता है, और अजय को पता नहीं चलता है, और वो घर आकर उसके पिताजी को, गांव में उसके पिताजी को बता देता है कि आपका बेटा जो अजय है वो तो वहां पे नेटवर्किंग कर रहा है, वो तो वहां पे जोड़ने का काम कर रहा है। उसके पिताजी को बहुत दुख लगता है, उसके पिताजी को बहुत दुख लगता है। उसके पिताजी उसको तुरंत कॉल करते हैं, उसको वापस आने के लिए बोलते हैं। उसको बताते नहीं है कि क्या चीज है, क्यों उसको बुलाया जा रहा है। अजय को भी नहीं पता होता कि क्यों चीज जो है उसको बुलाया जा रहा है। तो जब वो वापस जाता है, जब वो वापस घर पे पहुंचता है तो उसको बहुत डांट पड़ती है। उसके पिताजी उसको बहुत सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने खून पसीने की कमाई तेरे को सरकारी नौकरी लेने के लिए, ताकि तेरी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी हो सके, जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है वैसी जिंदगी तेरी हो सके, इसके लिए मैंने अपनी जॉब, अपना जो बचत है, अपनी जो सेविंग्स है वो निकाल के तेरे को दिया, और तू वहां पे नेटवर्किंग कर रहा है, वहां पे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, इतना घटिया काम कर रहा है, तू, तेरे को शर्म नहीं आई। बहुत कुछ सुनाते हैं और एक दो थप्पड़ भी उसको मार देते हैं। अजय बहुत उदास हो जाता है, और वो उसके पिताजी को बोलते हैं, वो उसके जो पिताजी है वो अजय को बोलते हैं कि आज के बाद तू दिल्ली नहीं जाएगा, आज के बाद तू दिल्ली नहीं जाएगा, और अगर दिल्ली जाएगा तो ये नेटवर्किंग का जो काम है ये तू कभी भी नहीं करेगा, कसम खा। यहाँ पे मतलब कि वो उसको बहुत कुछ सुनाते हैं उसको। तो अब वो जो दिन है वो ऐसे निकल जाता है, 2 दिन वहां पे वो रहता है। तो जो अजय होता है फिर अपने लीडर से बात करता है कि ऐसे करके घर में ये प्रॉब्लम हो गया कि जो पिताजी है वो नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ और समझ रहे हैं, तो अभी वो मेरे को दिल्ली आने नहीं दे रहे। अगर दिल्ली आने दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तू नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नहीं करेगा, कि मैंने तेरे को पढ़ने के लिए भेजा था। तो उसके लीडर कहते हैं कि अजय अभी ये तुम बताओ कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। पहले तो ये तुम्हारे ऊपर है, हमें तो तुमसे सुनना है। तुम्हारे पिताजी को अभी ये चीज जो है वो नहीं पता है, लेकिन तुमने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि सर, मेरा जो ये 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी चीज कोई नहीं है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा कौन बोलता है? जो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, जो उसमें काम नहीं करते, जो उसमें दिल लगा के काम नहीं करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ कौन करता है? जो उसमें सफल हो जाते हैं। ये हर एक जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर ये चीज होती है। जो लोग सफल होते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, और जो लोग असफल हो जाते हैं वो उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, वो बहुत कुछ उसके बारे में बोलते हैं। जरा उन लोगों से भी सुन के देखिए कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी जो सफलता है वो हासिल की है। तो वो उसको लीडर बोलते हैं कि अजय अब तुम देखो कि तुमने इसको कैसे करना है।
तो अजय वहां पे क्या करता है, अजय वहां पे एक झूठ बोल देता है पिताजी को कि पिताजी चलो ठीक है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई ही करूंगा और उसी के ऊपर ध्यान दूंगा मैं। तो चलो वो दिल्ली वापस आ जाता है। अब दिल्ली वापस आके वो अपना एक टाइम जो मैनेजमेंट है वो उसको कर लेता है। वो अपने पिताजी की बात भी रखता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई का जो टाइम था वो पूरा टाइम अपना पढ़ाई को ही दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसको समय मिलता था, दिन में 1 या 2 घंटे 3 घंटे वो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाता था, प्रोडक्ट दिखाता था, डेमो दिखाता था, वो इसी चीज के ऊपर काम कर रहा था। तो होता क्या है दोस्तों, अब उसके बाद लगभग 1 साल बाद मार्च 2020 में, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगता है, कोविड आता है, लॉकडाउन लगता है, तो उसके जो पिताजी होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, उस कंपनी को ताला लग जाता है, उसके पिता को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत मिन्नतें करते हैं अपने बॉस की, वो कहते हैं कि मेरी लड़की की शादी होने वाली है, प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए, तो मैं अपनी लड़की की शादी कैसे कर पाऊंगा, घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए। लेकिन कंपनी जो घाटे में ऑलरेडी चल रही है, जिसको बंद करना पड़ गया लॉकडाउन में, बहुत सारी जो कंपनी जब बंद हुई थी, प्राइवेट फर्म बंद हुई थी, तब उसके पिताजी की भी बंद हुई थी। तो वो बोलते हैं कि सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली ये जो फैसला है ये मैनेजमेंट का फैसला है कंपनी को बंद करने का, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट फर्म है तो कोई पेंशन वगैरह भी वहां पे नहीं है, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो उसके पिताजी जब वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उसकी जो बहन की जो शादी वहां पे करनी है, तो जब उसकी बहन की शादी की डेट आती है तो वो उसको बताते हैं। अब क्या होता है कि भारत में, इंडिया में क्या एक चीज चल रही है कि जो दहेज है, वो दहेज वो एक परंपरा जो है वो बन चुकी है, चाहे मांग के भी ना लिया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़की वाले खुद ही दे देते हैं, चाहे मांग के भी ना लिया जाए, कि अगर लड़की वाले नहीं भी मांग रहे हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा। कई जगह पे मांग लिया जाता है, कई जगह पे नहीं मांगा जाता है, लेकिन ये परंपरा जो है, कुछ ना कुछ देने की जो परंपरा है, एटलीस्ट जो शादी ब्याह की जो परंपरा है कि शादी पे जो खर्चा वगैरह है कम से कम वो तो हमें करना पड़ेगा, तो इसकी जो चीज है वो चलती रहती है। तो अब जब पिताजी अजय को बताते हैं कि अजय ऐसे करके मेरी जो जॉब है वो जा चुकी है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा जो खर्चा है वो नहीं भेज पाऊंगा मैं, तो मैं चाहता हूं कि अब तुम जैसे भी हो, जैसे भी करके, जो भी तुम्हें कोई भी कुछ भी नौकरी वगैरह अगर कुछ भी वहां पे मिल रहा है तो तुम उसको करना शुरू कर दो, ताकि जो घर का खर्चा है वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाए, या तुम वापस आ जाओ यहीं पे कोई छोटा मोटा काम, कोई दुकान वगैरह जो है वो तुम यहाँ पे कर लो। वो अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहन की जो शादी है वो जरूर होगी और हम अच्छे से उसकी जो शादी है वो करेंगे। तो जो अजय होता है वो बीच बीच में अपने माता जी को पैसे, अपने मदर को पैसे भेजता रहता था, तो वो कहता था कि पिताजी को मत बताना, 5-10 हजार 15 हजार रुपए वो उनको भेजता रहता था। तो वो पिताजी को बोलता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की जो तारीख है उसको तय कीजिए और कल सुबह मैं आपको बैंक, आपके बैंक अकाउंट में मैं कुछ पैसे आपको भेज रहा हूं, तो प्लीज आप जाके उन पैसों को वहां से निकाल लीजिएगा। तो उसके पिताजी मन ही मन में सोचते हैं कि कितने पैसे दे देगा, 5 हजार 10 हजार 20 हजार, 10 हजार 50 हजार दे देगा, उससे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। आज की डेट में 50 हजार में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब उसके पिताजी अगले दिन बैंक जाते हैं और बैंक जाके जब वो पैसे निकलवाते हैं, तो अजय ने वहां पे उनको 5 लाख रुपए भेजा होता है। अब उसके पिताजी क्यों, एक नेगेटिव नेगेटिव थॉट आता है कि कहीं अजय कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कहीं अजय कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है कि जिसमें आगे चल के उसकी जिंदगी को कोई नुकसान हो जाए, उसका जो फ्यूचर है वो कहीं खतरे में तो नहीं है, वो चीज सोच रहा होता है। तो जब उनसे पूछता है, उनके पिताजी उससे पूछते हैं अजय से, अजय तू ऐसा क्या कर रहा है, इतने पैसे तेरे पास कहां से आए, कहीं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो अजय अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आपने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपकी बात मैंने मानी, लेकिन आपकी दूसरी बात मैंने नहीं मानी, मैंने साथ के साथ में थोड़ा बहुत जो समय था वो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, और ये नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत ही है कि मैं इतने जो पैसे हैं उनकी मैं सेविंग कर पाया हूँ।
मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी जो है इतनी जल्दी नहीं मिलती है, मैं वो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ा है। अब आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से मैं महीने का 50, 55, 60 हजार आसानी से कमा लेता हूँ। तो अब उसके पिताजी को एक शौक लगता है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग को मैं इतना भला बुरा कहता था, आज उसी नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी घर की इज्जत को बचाया है कि मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो मैं यहाँ पे करने लायक हो चुका हूँ। तो उसके पिताजी भी उसको बोलते हैं कि अजय मुझे एक चीज बता, तूने मेरी आईडी क्यों नहीं लगवाई? और अजय वहां पे मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अपने वहां पे पिताजी की भी आईडी लगाता है और अपनी माता जी की भी आईडी लगाता है। और आगे की जो स्टोरी है वो क्या हो सकती है इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, राइट? तो दोस्तों आशा है कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, आपको बहुत सारी जगह पे आपसे रिलेट करेगी, बहुत सारी जगह से आपको ये जो स्टोरी है, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो हमारे साथ जिंदगी में रोजाना होती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमने देखना है कि हम उन चीजों को किस तरीके से काउंटर करते हैं, राइट? तो दोस्तों आशा है कि ये कहानी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, रिलेट लगी होगी। और अब हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही जबरदस्त। तो अब दोस्तों जागने का टाइम आ गया है, तो प्लीज जाग जाइए, राइट? स्टोरी में ज्यादा खोना नहीं है, स्टोरी से रिलेट करना है। और अब हम जो भविष्य है वो बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर क्या होने वाला है, आज हम उस चीज के ऊपर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आर यू गाइस रेडी? तो क्या फ्यूचर जो है वो बताने वाले हैं या नहीं, राइट? आज फ्यूचर जो है वो दिखने वाला है, आज हम ज्योतिषी बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भविष्यवक्ता, यानी कि आज हम बताने वाले हैं भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, आप भी भविष्य बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, राइट? तो वेलकम टू कीवा टाइप इंडस्ट्री लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धीरेन्द्र सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग के इस वेबिनार के अंदर। आज का दोस्तों जो सेशन है, डेफिनेटली आपका फ्यूचर क्या है, आपका भविष्य क्या होने वाला है, आज इस चीज के ऊपर चर्चा की जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया दिखाने वाले हैं कि आपको पता चलेगा कि हम लोग कहां पे हैं। हम लोग किसी का भी जो भविष्य है वो उसका बता सकते हैं कि कैसे आप क्या हैं और आपके सामने जो आगे चल के जो चीजें हैं वो क्या क्या होने वाली हैं। आज आपको इस चीज के बारे में सभी पता चल जाएगा। आइए जानते हैं फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो दोस्तों जो भविष्य है, जितने भी लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक अच्छा, एक शानदार, मेरा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो। ये सभी लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं एक अच्छा सुंदर भविष्य जो है वो मेरा होना चाहिए, राइट? प्रेजेंटली अभी हम क्या है, हमें अपने पास से जो हमारा गुजरा हुआ कल है उससे सभी को प्रॉब्लम है, गुजरे हुए कल से सभी को प्रॉब्लम है, और आज की डेट में सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज की डेट में सभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सभी के सभी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो, हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही शानदार हो। ये चीज हम सभी लोग चाहते हैं। यहाँ पे कनेक्ट योर प्रोस्पेक्ट फ्यूचर, अपना जो प्रोस्पेक्ट है, आपके जो कस्टमर हैं उनका जो फ्यूचर है, उनके बिजनेस से उनको कनेक्ट कीजिए, उनको उनका जो फ्यूचर है वो उनको दिखाइए। फ्यूचर कैसे दिखाएंगे, उनको कैसे दिखाएंगे? आपका जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, जिससे आप मिलने जा रहे हैं, आप उनको उनका जो फ्यूचर है वो आप उनको कैसे दिखाएंगे? शो देम द फ्यूचर। आजकल की डेट में क्या है कि हर कोई मतलब कि डर में है कि यार मेरा जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। हर किसी के मन के अंदर एक जो डर है वो आज की डेट में दौड़ रहा है कि जो मेरा फ्यूचर है वो क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। जो भी कोई भी काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई आज की डेट में क्या कर रहा है, वो वरीड है। उसको ये चिंता है कि मेरा जो समय है, मेरा जो फ्यूचर है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज की डेट में यही जो फ्यूचर है वो मतलब कि इसके बारे में, इसी डर में जो लोग हैं वो जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, दे आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। हर कोई आज की डेट में अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, मेरे भविष्य का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आज की डेट में हर कोई इसी चीज के ऊपर चिंतित है। कोई प्लान है,
एनी प्लान? फ्यूचर के बारे में किसी के पास कोई प्लान है? जब आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा भाई साहब आप चिंता कर रहे हैं, कोई प्लान है आपके पास, इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, क्या चीज चाहते हैं इसके ऊपर? माय डियर फ्रेंड, कंट्रीब्यूट टू मेक देयर फ्यूचर। उनके भविष्य को बनाने में कंट्रीब्यूट कीजिए हमारे साथ। हम मिलके जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाएंगे। आपका भी बनेगा, हमारा भी बनेगा, हम मिलके इसको बनाएंगे। आपकी कंपनी, आपकी जो कंपनी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपके भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकती है, उसको उनके साथ रिलेट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके बिजनेस को, उनके फ्यूचर को कैसे उज्जवल बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, उनको कंट्रीब्यूट कीजिए। आपकी सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, आप लीडर हैं, आप अपनी टीम को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज दे रही है, आपके जो प्रोडक्ट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके फ्यूचर को लेके, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। उनको बताइए कि ये जो सभी चीजें हैं मिलके, इससे आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही चेंज हो सकता है। होता क्या है, हाउ यू कैन चेंज योर फ्यूचर विद दिस टूल्स। आप इन टूल से, ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, इन ये जो टूल्स हैं, इससे आप उनका जो भविष्य है वो कैसे उज्जवल बना सकते हैं, उनको रिलेट करना होता है। कंपनी है, कंपनी है, कहां की कंपनी है, कैसी कंपनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं, उनकी समस्याओं से, उनके आज के प्रेजेंट से आपने उसको रिलेट करना है, रिलेट करके बनाना है उनको। उनका जो फ्यूचर है वो उनको ये दिखाना है कि 1 साल बाद आप कहां पे होंगे। अगर आप हमारे साथ आज काम करते हैं, 1 या 2 घंटे भी काम करते हैं, 1 साल बाद आप कहां पे होंगे ये उनको दिखाना है। उनको पता है, या तो पहले उनसे खुद पूछिए, अच्छा आपको क्या लगता है कि आप कहां पे होने वाले हैं, जो भी आप आज काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज आप कहां पे होने वाले हैं। अगर आप कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के साथ काम करेंगे तब आप कहां पे होंगे, 1 साल बाद कहां पे होंगे, 5 साल बाद कहां पे होंगे, 10 साल बाद कहां पे होंगे, ये उनको दिखाना है कि अगर कम से कम इतना काम भी कर लोगे तो भी यहां से उठ के यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। अदरवाइज जो भी आप काम कर रहे हैं वो अगर यहाँ पे है तो यहीं पे रहने वाले हैं। ये जो दुकान चल रही है वो यहीं पे चलती रहेगी। ये जो जॉब है ये धीरे धीरे 3 साल 4 साल बाद जो प्रमोशन है वो आपका होता रहेगा। वो जो पैटर्न है वो उसी को फॉलो करते रहेंगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे जैसे महंगाई वगैरह भी बढ़ती जाएंगी, खर्चे कम होने वाले नहीं है, खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। थोड़ी बहुत अगर सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो इस चीज को हमने तोड़ना है, इस चीज को हमने तोड़ना है कि कैसे वो जो सैलरी का जो दायरा है, वो जो बिजनेस का डेली की कमाई का जो दायरा है उसको तोड़ के एक ऐसे दायरे में पहुंच जाए जहां पे कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, जहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं है। सिंपली आस्क क्वेश्चन, उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, आप कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, कभी किसी नए पर्सन से मिलते हैं, उनसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, आज की डेट में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन योर फ्यूचर इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगले 1 साल में क्या चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है, इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा। मुझे एक चीज बताइए, आप आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं उसी काम से अगले 1 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या कुछ चेंज जो है वो होने वाला है। माइंड ओपन करने वाला क्वेश्चन है ये। लोगों के जो दिमाग है वो यहां से खुलने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद आप कहां पे होंगे, क्या कुछ चेंज आएगा। बिकॉज होता क्या है कि अगर कोई पर्सन जो जॉब कर रहा है या कोई स्मॉल बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली उनके पास ऐसा कुछ भी जो विजन है वो नहीं होता है कि अगले 1 साल बाद कहां पे होंगे, अगले 5 साल बाद। लोग इतनी दूर का सोचते ही नहीं है, लोग इतना बड़ा सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या सोचा है, अगले महीने की सैलरी आ जाए, बस इस महीने का सैलरी आया है अगले महीने का सैलरी आ जाए। लोग महीने के ऊपर, महीने की सैलरी के ऊपर जी रहे हैं। या जो बिजनेस करते हैं आज कमाई हो जाए आज, वो डेली बेसिस पे जो है, जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे इसके ऊपर जी रहे हैं। लोगों से उनका विजन पूछिए, आपको क्या लगता है 1 साल बाद कहां पे, 5 साल बाद कहां पे, 10 साल बाद कहां पे। लोगों के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज के बारे में। उनको कुछ भी, आज तक ऐसा सवाल किसी ने उनसे पूछा ही नहीं है
कि भाई साहब आपका जो भविष्य है वो कैसा होने वाला है। वो कहता है मेरे को क्या पता है, यही तो चीज हम बता रहे हैं, हम आपको बता देते हैं आपका भविष्य क्या होने वाला है। जहां पे आप आए थे 1 साल बाद भी आप यहीं पे रहने वाले हैं, कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जहां पे आप आए थे 5 साल बाद भी वहीं पे रहने वाले हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू आर गोइंग टू शो टुडे, आज उनको बताइए। अब हमने उनको बताना है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को क्या आदत होती है, लोगों को अपना भविष्य जानने की आदत होती है। वो एस्ट्रोलॉजी जो उसके ऊपर जाते हैं, वो पाम में से अपना हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, यार मेरा हाथ देखना है, मेरे साथ ये क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी वो मेरा भविष्य बताना, मेरी जन्म कुंडली जो है उसको देख के बताना कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। अरे हम आपको बताते हैं कि आपके साथ में क्या होने वाला है। जैसी जिंदगी आपकी आज चल रही है वैसी ही जिंदगी आपकी चलती रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। उम्र आपकी घटती जा रही है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। हम तो आपको एक मौका देने जा रहे हैं, एक मौका देने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी बाय चॉइस नहीं मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग बाय चांस मिलता है, ये बाय लक मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसको भी आज की डेट में मिला है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोगों को क्या है, लोगों को भविष्य जानने की पड़ी है, आने वाले समय में मेरा क्या होने वाला है। लोगों की क्यूरियोसिटी है, अंदर उत्सुकता है कि मेरा भविष्य कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। वो जोशी के पास जाते हैं, वो पाम जो होते हैं, जो हाथ वगैरह देखते हैं, वो उनके पास जाते हैं और भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। हम आपको बिना आपकी एस्ट्रोलॉजी, हम आपको बिना आपके पालनेस, जो आपको हाथ देखे बिना आपको बता सकते हैं कि सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, अगर आप जब तक खुद अपनी चेयर से उठ के, खुद अपने बिस्तर से उठ के अगर आप नहीं भागेंगे, नहीं दौड़ेंगे, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। वही दुकान, वही जॉब है, वो चलती रहेगी। जॉब में कोई नुकसान नहीं होगा आपका, वो जॉब चलती रहेगी आपकी। बिजनेस में कुछ भी नहीं चेंज नहीं होगा, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, कुछ कम भी नहीं मिलेगा, वैसा ही चलेगा, वो वैसा ही चलेगा। अगर इससे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा ड्रीम है, कोई सपना है, अगर अपने भविष्य को चेंज करना चाहते हैं, हम भविष्य बताते भी नहीं है, हम भविष्य चेंज भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भविष्य चेंज भी कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे बड़ी ताकत ये है कि सिर्फ भविष्य बताए नहीं जाते हैं, भविष्य चेंज भी करके दिखा दिए जाते हैं। अपने सीनियर लीडर से पूछ के देख लीजिएगा, कहां से कहां तक वो पहुंचे हैं, किसकी वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। भविष्य चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? 200% भविष्य चेंज हुआ है। लेकिन जिसने सीरियसली किया है, और जो उसमें सीरियसली काम नहीं करता है, वो कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, अरे जोड़ने का काम ये तो है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो है वो बोल के चले जाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन ज्यादातर होती ही है। इन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो लोग फैलाते हैं। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं, कभी उनसे कभी पॉजिटिव चीजें पूछ के दिखेगा, अरे खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी। उनको पूछ के दिखेगा आपकी कोई सरकारी जॉब दिलवा देते हैं, वो कहते हैं पागल है, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के मैं सरकारी जॉब करूंगा, अपने आप को एक जगह पे बाउंड करूंगा। नो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी ताकत है जो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देती है। जी हाँ दोस्तों, यू कैन शो देम देयर फ्यूचर, आप उनको उनका जो फ्यूचर है वो दिखा सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। कनेक्ट देम, उनको कनेक्ट कीजिए, उनको रिलेट कीजिए। अगर हमारे साथ काम करेंगे तो कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, अरे काम तो कीजिए। जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तो करते रहिए, हम कौन सा मना कर रहे हैं आपको करने से। और जितना पैसा आप बचा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ काम कर लीजिए। तो उसके लिए जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली 100% उसके साथ में जुड़ सकते हैं, उनको रिलेट कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, तब वहां पे मैजिक होता है। तब जो आप भविष्य वक्ता बने हुए हैं, तब आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने जो भविष्य उनको दिखाया होता है वो बिल्कुल सच हो रहा होता है। अगर वो लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, आपको जो रिजल्ट है वो 100% मिलते हैं। 100% जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर 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 आपने उनको उनका जो भविष्य है वो दिखा दिया। और दोस्तों, ये जो भविष्य दिखाने की ये जो कला है, जिसको भी आ गई, उसकी टीम में ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप उनका भविष्य दिखाएंगे, उतनी ज्यादा जो ज्वाइनिंग है वो आपकी टीम में बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट।
तो दोस्तों ये था भविष्य देखने का काम कि कैसे हम लोग जो भविष्य है उसको देख सकते हैं। और अब आपके एक महीने का जो भविष्य है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके एक महीने का जो भविष्य है, इस क्लोजिंग का जो भविष्य है, ये जो चेयरमैन क्लब की क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पे एक पूरा साल का क्लोजिंग हो रहा है, मार्च महीने का जो क्लोजिंग है वो हो रहा है, लगभग 15-16 जो दिन है वो बचे हुए हैं, उसका जो भविष्य है, उस भविष्य को अभी भी कुछ लोगों के मन में डर है कि यार मैं अपने लेवल को अचीव करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं डिप्टी डायरेक्टर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा या नहीं बनूंगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डाउट है तो दोस्तों उसका भी जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूं। तो सुनना चाहेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहां पे लिख के बताइए। अगर अगले 15 दिनों का जो भविष्य है वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि हाँ भविष्य को चेंज किया जा सकता है। पास जो गुजर गया वो गुजर गया, पूरा 11 महीने 15 दिन जो गुजर गए वो गुजर गए। अगले 15 दिनों की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर योर नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिनों की जो बात है वो मैं करने जा रहा हूं आपसे। राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप अपने आने वाले 15 दिनों को पूरे इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा जो चेंज है वो आ सके, तो दोस्तों कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही है जो कि आपके आने वाले भविष्य को चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट कीवा हेल्थ बूस्टर पाउडर। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। लोग कहते हैं कि सर हमें सेल नहीं मिल रहा है, कीवा हेल्थ बूस्टर किसी को भी एक बार देंगे ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 15 दिन, ये वाले 15 दिन कीवा हेल्थ बूस्टर इसके ऊपर काम अगर आप कर लेते हैं, ये 15 दिन अगर आपने कीवा हेल्थ बूस्टर के ऊपर काम कर लिया, अप्रैल का जो महीना है, जो अगले महीने का स्टार्टिंग होगा, आपको खुद पता चलेगा जब आपको दोबारा रिपीटेड ऑर्डर जो है वो है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दोबारा ये जो प्रोडक्ट है ये आपने यूज करवाना है, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऑर्डर लेने हैं और इसको यूज करवाना है। इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी इतनी शानदार चीजें हैं, रिजल्ट इतने शानदार हैं, आपको जो रिजल्ट है वो आपको बार बार मिलेंगे। देखिए एक सिंपल सा चीज समझिए, एक सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो मैं उसका दूसरा ऑर्डर आपको कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पहले पड़ा हुआ है, मैं आपको उसका दूसरा ऑर्डर क्यों दूंगा। ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या आती है। मैं आपको क्या कहता हूं कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाइए। लोग ढक्कन भी नहीं खोलते हैं, वो 6-6 महीने साल प्रोडक्ट उनके पास पड़ा रहता है, लोग ढक्कन भी नहीं खोलते हैं और हम कहते हैं हमें दोबारा से ऑर्डर नहीं मिलता है। ऑर्डर कैसे मिलेगा, उसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ है, और मैं दोबारा से ऑर्डर उसको क्यों दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पहले से पड़ा है, मैं दोबारा से पैसे क्यों लगाऊंगा। तो दोस्तों कीवा हेल्थ बूस्टर जो पाउडर है, इसको रखने के लिए मत लीजिए, इसको यूज करने के लिए लीजिए, इस्तेमाल करने के लिए लीजिए। बिजनेस तो इसके ऊपर चलो होगा ही होगा, ऑफर सभी लोग जानते हैं इसके ऊपर चल रहे हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट है, इतने शानदार ऑफर जो है इसके ऊपर चल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज इसके जो बीपी है, इसके ऊपर जो बीपी हमें मिलते हैं वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। और इसकी जो सबसे खासियत है, इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंगोस्टैन एक्सट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। और ये जो मैंगोस्टैन एक्सट्रैक्ट है, ये इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत अच्छी मात्रा में है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल को सपोर्ट करता है, आपके हेल्दी इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है, और जो स्किन है उसको मेंटेन करने का काम करता है। दैट्स इट, बस यही मैं खत्म। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं इसके बारे में, क्योंकि लोग क्या होता है कि जब प्रोडक्ट के ऊपर बात आती है तो लोग दौड़ना शुरू कर, अरे यार फिर से वही प्रोडक्ट आ गया। नो माय डियर फ्रेंड, इस चीज से, इस दायरे से बाहर निकलिए, इस चीज से बाहर निकलिए। मैं आपको क्या चीज बताने जा रहा हूं, मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि अगले 15 दिनों का जो टारगेट है वो किस प्रोडक्ट से आप पूरा कर सकते हैं, कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कीवा हेल्थ बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोग जिसके बारे में कम जानते हैं, लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये जो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। आने वाले 15 दिनों के आपके फ्यूचर को अगर आपने इसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया तो दुनिया चेंज हो सकती है। आपके जो रैंक है,
अरे अगर आपने अपने अपनी अपनी टीम के 10-10 लोगों से भी 20-20 लोगों से भी अगर इसके ऊपर काम करवा दिया, अगले 15 दिनों में जानते हैं आपका रिजल्ट कहां तक पहुंचने वाला है। अगर आपने स्टॉक पॉइंट इससे खुलवा दिया, सुपर स्टॉकिस्ट अगर आपने इससे खुलवा दिया, आप जानते हैं आपका रिजल्ट कहां तक पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर यही चीज कह रहा हूं, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। मैं ज्यादा इसके बीच में नहीं घुसूंगा, मैं तो सिर्फ आपको ये चीज बताऊंगा कि इसके ऊपर काम कीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली 200% बहुत शानदार मिलने वाला है। राइट, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि अपने आप को अंदर से एनर्जेटिक मोटिवेटेड रखिए। ये जो 15 दिन है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही शानदार जो है वो आपके 15 दिन रह सकते हैं। 15 दिन ये जो मॉर्निंग का वेबिनार है, इसको अपनी टीम के साथ इसको ज्वाइन कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। इसको ऐसे बोझ की तरह लेके मत चलिए कि वो धरिंदर सर ने हमें बोल दिया है कि यार अब तो टीम को लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नाम अनाउंस कर देंगे। नो माय डियर फ्रेंड, ये चीज अंदर से आनी चाहिए। धरिंदर सर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक आपके अंदर से वो जो चीज है वो नहीं आएगी। आपकी टीम नहीं आ रही है, नुकसान किसका हो रहा है मुझे एक चीज बताइए। आपकी टीम आएगी, 4 अच्छी बातें सुन लेगी, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी। हम कहते हैं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही है, अरे हमारी टीम नहीं काम करती है, हम काम नहीं करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं कि सर टीम काम नहीं कर रही है। नो माय डियर फ्रेंड, आप काम नहीं कर रहे हैं, टीम तो काम करवाने वालों का वेट कर रही है कि कोई आए और काम करवाए, हम काम नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे यहाँ पे शार्प आपके साथ मुलाकात होगी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आपकी टीम से कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी यहाँ पे आएंगे, मौजूद रहेंगे। राइट, तो दोस्तों ये वादा अपने आप से कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए, अपने आप से कीजिए, ताकि आपकी टीम से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे आ सके। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे फिर से जबरदस्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।